एमकेएम ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में मुत्तहदा पाकिस्तान का पावर शो, 10,000 कुर्सियां लग गईं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से एमकेएम पाकिस्तान के कायदीन खिताब करेंगे। सिंध में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कल कराची पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर अफसरान भी साथ होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। सुई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तवज्जोही। कोरंगी इलियास गियोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही न लगाया जा सका। दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल। आवाम लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने को मजबूर। मकीनों का इलाके में गैस कनेक्शन लगाने का मुतालबा। गैस दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बच्चे दो हैं, काम है नहीं। लकड़ियों के चूल्हे जला रहे हैं। लकड़ियां गीली मिलती हैं, धुआं इतना उठता है, आंखें इतनी मोटी हो जाती है जला के। परेशानी ही परेशानी है। खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब जाहिर इतनी परेशानी है, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें। ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एक्सेल लोड लिमिट न होने पर बरहम। ट्रक मालिकान का काठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा कि ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला हाउस का अवामी शिकायती सेल 24 घंटे फाल रहेगा। काम चोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 747 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाकिर को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन होगा। वज़ीर आला का अवामी शिकायती सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 747 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाकर को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन लेंगे। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इक़दामात। निगरान वज़ीर आला की लॉग बुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा, गाड़ी कहां गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, सबका हिसाब रखना होगा। सीनियर अफसर लॉग बुक की तस्दीक करेगा। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन टीमें चेक करेंगी। निगरान वज़ीर आला ने SBCA से रिपोर्ट मांग ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितनी इमारती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सेल किया गया, सारी तफसीलात देना होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब कर दी। नॉर्थ नज़्माबाद टाउन के रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार। सेंट्रल आइलैंड को भी अपनी लपेट में ले लिया। आवाम को गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना। सर्विस रोड पर गाड़ियों की मरम्मत, चिंगचे रिक्शा स्टैंड कायम। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात ने सड़क की तामीर का मकसद ही खत्म कर दिया। पांच असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग पर पेशावर रवाना। हसन जफर, मदीहा नारेजो, मोहम्मद अबू बकर और वकास मलूक शामिल। AC गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजिम भगवाड़ के सपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर लांढी का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद अल्ताफ के सपोर्ट। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs की पहली खेप केनिया बरामद। CEO चंगान पाकिस्तान दानियाल ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं।
पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। कराची कैंट स्टेशन का कुली नून लीग के कायद का परस्तार निकला। नवाज शरीफ को गले मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। तौफीक अहमद का कहना है कि मियां साहब ने मुल्क में सड़कें, सी पैक और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियां साहब के कारनामों ने मुझे उनका फैन बनाया। मैं मिठाई बांधनी थी मियाँ की खुशी में। वैसे तो 15 साल से मेरी थी तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, पूरे घर में लगी हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है मियाँ साहब के। मियाँ साहब ने काम किया ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सी पैक बनाया है, उसमें जो है ना एटमी ताकत बनाया है और ग्रीन लाइन मनसूबा बनाया है। वो महंगाई कम थी, एक कमाता था 10 खाते थे, वो हमारे दिल में बैठ गया। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम, बाजारों में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर। आलू 20 रुपए महंगे 120 रुपए फी किलो के हो गए। प्याज 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो। हरी मिर्च 200 रुपए फी किलो। शिमला मिर्च 240 रुपए फी किलो। अदरक 1000 रुपए फी किलो से नीचे ना सकी। लहसुन 400 रुपए फी किलो। सेब 200 रुपए से 280 रुपए किलो में दस्तयाब। खरबूजा 160, अनार 280, केला 160 रुपए किलो में फरोख्त। हाथ धोने का आलमी दिन। माहिरीन के मुताबिक बैक्टीरिया मुतादिद बीमारियों के फैलाव की वजह बनते हैं। जरासीम ज़्यादातर खाने पीने के दौरान जिस्म में दाखिल होते हैं। हाथ धोने से बीमारियों का खतरा 30 से 50% कम हो जाता है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 17 अक्टूबर से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। शहर में ठंडी हवाओं का राज। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। पाक फजाया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी। इंडस शील्ड खित्ते की सबसे बड़ी फजाई जंगी मशकों में से एक। फजाइया की एक्सरसाइज अहम हैसियत की हामिल। फजाई सलाहियतों को फ़रोग देने की जानिब एक अहम संगे मील करार। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, UAE समेत दीगर शरीक। और सदर में परिंदों का संडे बाजार सज गया। मार्केट में जानवरों से प्यार करने वालों के डेरे। बाजार में खूबसूरत परिंदों की फरोख्त। शहरी मुनासिब दामों में परिंदे खरीदने में मसरूफ रहे।